तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के चीट कोड को देखते हुए। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में एक चीट कोड ढूंढ निकाला। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। भाई द वे चीट कोड से याद आया GTA 6, जो लोग इंटरेस्टेड हैं भाई GTA 6 एक बार फिर से डिले हो गया एंड आज इंटरनेट पर यही बातें होने वाली है कि इसको फिर से डिले क्यों किया गया, आखिर कितना परफेक्शन चाहिए इनको। तो अगेन भाई गेमर्स के लिए काफ़ी एक मुश्किल दिन आज GTA 6 का। जो लोग वेट कर रहे थे उनको और वेट करना होगा। अगले साल नवंबर में GTA 6 आने वाली है अगर फिर से डिले नहीं होती है तो। खैर हम लोग भाई GTA 6 के चीट कोड की नहीं बल्कि WWE के चीट कोड की बात करेंगे। तो अपडेट निकल के सामने आई है भाई कि जॉन सीना जो कि अभी रिटायर हो रहे हैं, जो कि रिटायरमेंट टूर में, इस पर WWE ने एक चीट कोड ढूंढ निकाला है। चीट कोड कुछ ऐसा है कि WWE को पता लग गया है कि अब जॉन सीना जैसे रिटायर हुए हैं तो जॉन सीना रिटायर हो रही है, टूर चल रहा है। जॉन सीना जहाँ पे भी एडवर्टाइज हो रहे हैं जिस भी समय वो शो ईजिली सोल्ड आउट हो जा रहा है। सो वहाँ पे निश्चिंत हो जा रहे हैं लोग कि भरी जाएगा, फैंस आ ही जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि WWE को पता लग गया कि अब हम लोग हर सुपरस्टार को रिटायर होने से पहले एक रिटायरमेंट टूर दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि उस रिटायरमेंट टूर में जितने भी शोज होंगे जहाँ पे भी वो सुपरस्टार रिटायर होने वाला अपीयर होने वाला होगा, फैंस वहाँ पे उसको देखने के लिए, उसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि रिटायरमेंट को WWE यूज़ करेंगे एज अ बेट कि आओ भाई आप एंड देखो इस सुपरस्टार को, बिकॉज इसके बाद आपको ये कभी देखने को नहीं मिलेगा। एंड क्वेश्चन मेरा ये है भाई WWE से कि ये चीज़ सबके साथ वर्क करेगी या फिर नहीं। जॉन सीना के साथ वर्क करेगी डेफिनेटली, एज स्टाइल्स के साथ भी कुछ हद तक वर्क कर जाएगी, लेकिन अगर आप सबको रिटायरमेंट टूर दोगे ना तो फिर भाई कहीं से भी ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। कोई चीज़ स्पेशल तब होती है जब वो रेयरली होती है, या फिर कोई बहुत ही मैसिव चीज़ तब होती है जब वो बहुत रेयरली होती है। जॉन सीना खुद में एक बहुत ही मैसिव सुपरस्टार है एंड जॉन सीना जैसे रिटायर हो रहे हैं तो उनके लिए रिटायरमेंट टूर समझ आता है कि फैंस देखना चाहेंगे उनको, लेकिन क्या हर एक सुपरस्टार के लिए शो सोल्ड आउट होंगे? आई डोंट थिंक सो। हालांकि WWE को लगता है कि इन्होंने एक चीट कोड ढूंढ लिया है। अब देखते हैं कि एक्चुअली में कितना है चीट कोड, कितना नहीं। मुझे नहीं लगता भाई कि ज़्यादा वर्क करने वाला है लॉन्ग टर्म में, बट लेट्स सी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बियांका ब्लेयर को लेके, बियांका के रिटर्न को लेके अपडेट है भाई। बियांका ब्लेयर की उंगली टूटी थी, इस कारण से अभी तक वो आउट एंड फैंस को समझ नहीं आ रहा भाई कि इतने लंबे टाइम से रिकवर कैसे कर रही हैं जस्ट एक फिंगर इंजरी से। मतलब सुपरस्टार्स तो नॉर्मल अच्छी खासी इंजरी में भी वापस आ जाते हैं इतने टाइम में, इनको इतना टाइम कैसे लग गया? तो बॉडी स्लैम की अपडेट निकल के सामने आई है। कहा जा रहा है पर bodyslam.net, बियांका ब्लेयर्स रिकवरी हैज बीन रफ बट देयर इज इंटरनल बिलीफ दैट शी विल रिटर्न इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ 2026. WWE remains hopeful that she could make her return sooner than expected. तो bodyslam.net का कहना है भाई कि बियांका ब्लेयर की रिकवरी ना काफ़ी मुश्किल सी रही है, पता नहीं वो रिकवर क्यों नहीं कर पा रही ढंग से, लेकिन कहा जा रहा है कि इंटरनली बिलीव ऐसा है कि वो आपको 2026 के शुरुआती पलों में देखने को मिलेंगे, यानी कि एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग शायद उनको रॉयल रंबल मैच के लिए। WWE वाले खुद होपफुल हैं कि बियांका ब्लेयर जल्दी वापस आएंगे, एक्सपेक्टेशन से पहले वापस आएंगी। तो देखते हैं भाई बियांका ब्लेयर की वापसी कब होती है। फिलहाल वो एक्सपेक्टेड है कि 2026 के स्टार्टिंग फेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि रेसलमेनिया से पहले तो आ ही जाएंगी एनी हाउ। मुझे लगता है कि सीधा रंबल सऊदी में आपको देखने को मिलेंगे एक बियांका ब्लेयर एंड एक लिव मॉर्गन। हालांकि एक्सपेक्टेशन से भाई कंफर्म कुछ भी नहीं है, हो सकता है उससे पहले आ जाए, हो सकता है उसके बाद भी ना आए, लेकिन अभी जो अपडेट आई निकल के सामने वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके। भाई क्या रॉक WWE के अंदर वापस आने वाले हैं? अब आ सकते हैं, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। कहा जा रहा है कि ड्वेन जॉनसन सेज द लाइव एक्शन मोना रीमेक हैज फुली रैप्ड प्रोडक्शन। तो कहा जा रहा है कि ड्वेन जॉनसन यानी कि रॉक ने बताया है, रिवील किया है कि जो मोना रीमेक ये लोग फिल्म कर रहे थे, शूट कर रहे थे, इसकी प्रोडक्शन भाई फाइनली डन हो चुकी है, इसको रैप कर लिया गया है एंड अब रॉक इस वाली चीज़ से डन हो चुके हैं, यानी कि अब वो फ्री हैं WWE कमबैक के लिए। देखो रॉक का सिंपल है, जो लोग देखते हैं WWE का एक्टिवली बिजनेस को जानते हैं वो समझते हैं कि रॉक मूवी स्टार हैं, बहुत ही मैसिव स्टार हैं। तो जब उनको मूवी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना तो वो WWE से हट जाते हैं। जब उनके पास कुछ रहता नहीं है तो उनके चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं कि वो WWE के अंदर वापस आएंगे, टीवी पे अपीयर होंगे। दोनों साइड लेके चलते हैं वो। तो ऐसे में अब ये वाली साइड इनकी डन हो चुकी है तो वो WWE टीवी पे अपीयर हो सकते हैं। पिछले टाइम से जो एब्सेंट थे रॉक वो शायद इसीलिए थे बिकॉज वो मोना में काफ़ी बिजी थे। तो अब वो चीज़ डन हो चुकी है, अब उसकी प्रोडक्शन रैप हो चुकी है, तो अब चाहे तो फाइनल बॉस वापसी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जस्ट हुआ वापस आ गए, कुछ चाहिए होगा इनके कमबैक के लिए, या तो एक परफेक्ट स्टोरी यानी तो एक परफेक्ट एंगल, कुछ तो चाहिए होगा। मेक श्योर करो भाई कि आप इस चीज़ को याद रखोगी। कोडी रोड्स ने भी मेंशन भी किया था कि फाइनल बॉस कैरेक्टर अभी डन नहीं हुआ है, तो कोडी रोड्स का इसी टाइम पे मेंशन करना एंड ड्वेन जॉनसन का खुद से रिवील करना कि इसकी प्रोडक्शन डन हो चुकी है, तुमको नहीं लगता कि एक हिंट हो सकता है दोनों चीज़ आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं? हालांकि आई डोंट एक्सपेक्ट कि वेगस में कोडी एंड रॉक का मैच होगा, बिकॉज किसी भी तरीके से रॉक को एडवर्टाइज नहीं किया गया है। हालांकि अनाउंस कर देते तो काफ़ी कुछ रिवील भी हो जाता, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, बट हु नोस भाई,
देखते हैं जो होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन रेसलमेनिया 43 के लिए रॉक वर्सेस रोमन नहीं तो रॉक वर्सेस कोडी प्लान किया जा रहा है, बिकॉज सऊदी वाले ऐसा ही चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये कुछ है भाई फाइनल बॉस को लेके अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एजे ली को लेके। तो भाई एजे ली का भी क्या स्टेटस है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक का, वो मैं आपको बता दूं। एजे ली टीवी पे कब अपीयर होंगी मैं आपको बताते आ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में कि एजे ली शायद आपको सर्वाइवर सीरीज के अराउंड देखने को मिलेगी। एंड अभी भी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो यही है कि शायद वो आपको सर्वाइवर सीरीज के अराउंड देखने को मिलेंगी। हालांकि बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लॉक नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि शायद वो सर्वाइवर सीरीज तक वापस आ जाएंगी। अभी इनको स्पॉट भी किया ड्रैगन ली के साथ में, तो ये भी एक रीसेंट अपीयरेंस है इनकी। तो हो सकता है कि जल्दी कमबैक हो इनका। एजे ली ने बोला था कि वो वापस आ गई हैं रिटायरमेंट से अपने फैंस के लिए, लेकिन एक मैच रसल करने के बाद क्या फिर से वो रिटायरमेंट में चली गई हैं? ऐसे क्वेश्चंस फैन उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं भाई। वो एक मल्टी ईयर डील में आई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में, एक डील साइन की है। वो डेफिनेटली एक्टिव होंगी, बस कुछ दिनों की बात है। अब जैसे आपको एजे ली देखने को मिले, मुझे लगता है भाई कि रेसलमेनिया सीजन में फुल एक्टिव होने वाली है, तो इसीलिए इधर जितना इनको गैप लेना है, ब्रेक लेना है, वो ले रही है। मुझे लगता है स्टिल मुझे लगता है कि शायद वो सर्वाइवर सीरीज तक वापस आ जाएंगी। हालांकि हम नॉट श्योर, आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगी तो देन आप सीधा एक्सपेक्ट करना कि आपको जनवरी में ही उनका कमबैक देखने को मिलेगा। हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकइंटायर द स्कॉटिश साइकोपैथ स्कॉटिश वॉरियर को लेके। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हिंट कर रहे हैं कि ड्रू मैकइंटायर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे अगेन, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मजाक बना रहे मैकइंटायर का? इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 सेकंड लगते हैं बस आपको सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट सबसे फास्ट, सबसे पहले। सब्सक्राइब करके छोड़ देना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको अपडेट सबसे पहले ला के दूँ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आते हैं हम लोग ड्रू मैकइंटायर की बात करते हैं भाई। ड्रू मैकइंटायर क्या जीतने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैकइंटायर को लेकर अपडेट क्या मैं आपको बताता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भाई वीडियो पोस्ट की कल अपने यूट्यूब चैनल पे, एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया भी, एंड मैंने ट्विटर पर भी देखा भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट पोस्ट की है मैकइंटायर की, कंपाइलेशन पोस्ट की है कि मैकइंटायर को कैसे कैसे स्क्रू किया गया, मैकइंटायर की कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड टाइटल मैचेस की एंडिंग्स। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक 20 मिनट की वीडियो डाल दी है लगभग, दिखाते हुए कि मैकइंटायर के साथ गलत हुआ, कंट्रोवर्शियल वे में मैकइंटायर हारे, ऐसा वैसा। एंड ये डालने का मतलब है कि ये स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई है। मैकइंटायर ने इसको कोट भी किया अपने ट्विटर अकाउंट पे, मैकइंटायर ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी किया। कहने का मतलब है कि ये वर्ल्ड टाइटल एंड मैकइंटायर वाला एंगल अभी भी चल रहा है, अभी भी हो सकता है, स्कोप है कि मैकइंटायर को फिर से अपॉर्चुनिटी मिले। एंड काफ़ी सारे फैंस का मानना है कि अभी कोडी एंड मैकइंटायर की कहानी खत्म नहीं हुई है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद सर्वाइवर सीरीज में कोडी अगेन डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर, एंड इस बार फाइनली मैकइंटायर जीतेंगे। देखो इस बार अगर मैकइंटायर सामने आते हैं कोडी के, तो मुझे लगता है ऑड्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे कि मैकइंटायर जीतें। लेकिन मैं फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पे बेट नहीं करना चाहूँगा भाई, बिकॉज मुझे लगता है कि इनको बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा तीसरी बार बैक टू बैक मैकइंटायर को हराने में कोडी से। देखते हैं भाई, क्योंकि सेथ के साथ भी ऐसा किया था इन्होंने, ये पहली बार नहीं हो रहा है, सेथ के साथ भी हुआ था। अभी देखते हैं मैकइंटायर के साथ आगे क्या होता है। फिलहाल चांसेस हैं कि अभी भी मैकइंटायर वर्ल्ड टाइटल के क्लोज होंगे, शायद अभी वो दूर नहीं गए हैं। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।